रुकिए रुकिए, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सोना और चांदी क्यों इतना महंगा होता जा रहा है? सोना और चांदी में क्यों इतना विस्फोट हुआ है? सोना और चांदी कब बढ़ेगा और कब घटेगा, या सोने चांदी में कब तेजी आती है? क्या अभी गहना खरीदना चाहिए? क्या अभी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। हम देंगे आपको पूरी जानकारी, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूं विद्यासागर गुप्ता और मैं एक पेशेवर सुनार हूं। सुनार एक देहाती भाषा है। सुनार का मतलब होता है कि सोने चांदी का विक्रेता हूं। होलसेल और रिटेल दोनों का मेरा दुकान है। तो आइए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गोल्ड का रेट जनवरी 2025 में 82,000 रुपये के लगभग था, जो जनवरी 2026 में 1,64,000 पहुंच गया। मतलब कि 2 गुना हो गया है, सीधा सीधा 2 गुना हो गया। इसी तरफ चांदी की बात करें तो चांदी का 1 साल पहले जनवरी 2025 में रेट था यही 98,000, 1 लाख रुपये करीब, जो इस टाइम बढ़कर 3,50,000 रुपये पहुँच चुका है। तो आप फर्क देख सकते हैं, ये सीधे 3 गुना हुआ है और सोना 2 गुना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। पहले टॉपिक को जानते हैं कि सोना चांदी इतना महंगा क्यों हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि वैश्विक स्तर पर, ये नहीं है कि ये भारत में ही, सिर्फ ये वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है सोने और चांदी का दाम। का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि सोना और चांदी भारत इंपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों से खरीदता है। ये नहीं है कि सोने और चांदी का खनन भारत में होता है और इतने मात्रा में सोना चांदी होता है कि भारत देश इसका एक्सपोर्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सोना और चांदी का खनन भारत में भले ही होता है, लेकिन वह एक न्यून मात्रा में होता है, जिसका मतलब है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा बराबर सोने का उत्पादन भारत में होता है। हालांकि भारत के पास 880 टन सोना है, जो भारतीय रिजर्व बैंक में संरक्षित करके सुरक्षित रखा हुआ है, और विदेशों में भारत का 348 टन सोना सुरक्षित रखा गया है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको ये जानना है कि भारत में सोना और चांदी क्यों महंगा हो रहा है। तो पहला कारण है चांदी के भाव में इतने तेजी का ग्लोबल अनिश्चितता। मतलब कि हर देश अपना वर्चस्व बनाने में लगा हुआ है, युद्ध चारों ओर लगा हुआ है, और युद्धकालीन समय में सबसे महंगा कोई चीज़ होता है तो वो सोना और चांदी होता है। ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि युद्ध के समय में सभी देश अपना सोने को एक्सपोर्ट करके उसके सैनिकों और उनके लड़ाई के लिए, रहन सहन के लिए, उस पर आदि पे खर्च करते हैं। तो पहला कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। और सोना और चांदी सिर्फ आभूषण के लिए ही नहीं, अपितु अभी सोने और चांदी का बढ़ने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रिक पैनलों में उनका यूज हो रहा है, सोलर पैनलों में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहा है। तो अब है तीसरा बात, सप्लाई। क्योंकि भारत एक एक्सपोर्टर नहीं है, इम्पोर्टर है। तो सप्लाई, भाई कोई भी देश अभी सोना चांदी का सप्लाई नहीं करना चाहता है। सोने के लिए 5 प्रमुख देश है जिससे सोने की सप्लाई होता है। एक स्विट्जरलैंड है, यूएई है, साउथ अफ्रीका है, पेरू है और ऑस्ट्रेलिया है। इन्हीं देशों से सोने का निर्यात किया जाता है। और इन देशों पर चाइना ने अपनी ऐसी पकड़ बनाई है कि सभी सोने का इंपोर्ट जो होने वाला है वो चाइना खुद कर ले रहा है। चाइना और अमेरिका का अलग युद्ध छिड़ा है। वो चाहता है डॉलर मजबूत हो, और चाइना चाहता है कि मेटालिक वर्ल्ड की तरफ, मतलब पूरे विश्व को मेटालिक वर्ल्ड की तरफ लेके जाए। और मेटालिक वर्ल्ड का मतलब है सोने चांदी का पूरा हब है चाइना। चांदी का एक्सपोर्ट करने पे चाइना ने अपना नियंत्रण कस लिया है। उसका सख्त मनाही है कि चांदी का एक्सपोर्ट ना किया जाए, सोने का एक्सपोर्ट ना किया जाए, ताकि वो अमेरिका के डॉलर को कमज़ोर करके और मेटालिक वर्ल्ड की तरफ विश्व को ले जा सके। चांदी का एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है, क्योंकि मैक्सिको एक ऐसा जगह है जहाँ पर चांदी का खनन होता है। सबसे ज़्यादा चांदी जहाँ जिस मात्रा में पाया जाता है वो मैक्सिको है। उसके बाद दूसरा है हांगकांग। हांगकांग चाइना की एक ऐसी सिटी है जहाँ पर चाइना पूरा विश्व का लगभग 30 से 40% सिल्वर पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति चाइना की इतनी मजबूत है कि विश्व का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर सिल्वर का वही है, और उसने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे एकदम मनाही रखा है, एकदम सख्ती बरता हुआ है। कहीं भी वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ अच्छा, आपको हम एक उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपके पास एक टमाटर है, बाज़ार में पूरा एक टमाटर है और उसके खरीदार 100 हैं,
तो उस टमाटर की वैल्यू जो 1 रुपये होगी वो सीधे बढ़ के लोग कहेंगे कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे दे दो, मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, आप मुझे दे दो, वो टमाटर आप मुझे दे दो, 100 रुपये दे रहा हूँ। ऐसे ही सोने चांदी का हाल हो चुका है। सोने चांदी की इस टाइम इतना डिमांड है कि वो उसका सप्लाई जो चाइना कर रहा है वो एकदम लिमिट में कर रहा है, एकदम लिमिट में। मतलब यहाँ 10 किलो भेजना है, वहाँ अगर 1 किलो भेजेगा तो उसका मार्केट प्राइस ऐसे ही बढ़ जाएगा। डिमांडिंग रूल है भाई, डिमांडिंग रूल है। जितना डिमांड रहेगा उतना मुनाफा होगा और उतना ही ज़्यादा उसका वो बढ़ेगा। चौथा होता है डॉलर। डॉलर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा, जितना डॉलर का ज़्यादा दाम बढ़ेगा, जैसे डॉलर 80 रुपये था, अभी 90 रुपये चल रहा है, 90 रुपये को स्ट्रेट कर रहा है, तो डॉलर जितना ज़्यादा महंगा होगा सोने और चांदी की कीमत उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका एक सीधा इफेक्ट ये है क्योंकि भारत जिन देशों से सोना और चांदी एक्सपोर्ट करता है, मतलब इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है, वो डॉलर में उसका पे करता है, मतलब डॉलर में उसको देता है और उसके बदले सोने और चांदी को इंपोर्ट करता है। तो ये भी एक कारण है। और सोने और चांदी का इतना दाम क्यों बढ़ रहा है, अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आपको आभूषण, चूँकि मेन टॉपिक आभूषण खरीदने का ही है, उसको किस मात्रा में खरीदना है, कब खरीदना है, क्या सोने और चांदी का दाम घटेगा, तो ये मैं एक अगले वीडियो में लाऊंगा।